नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट की। बदायूं लोकसभा सीट को हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। बदायूं लोकसभा सीट पर सबसे पहले हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कब किस पार्टी का यहां पर कब्जा रहा है, कौन कितने बार बदायूं लोकसभा सीट पर चुनाव जीता है। तो नंबर 2 हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि यहाँ का जाति समीकरण क्या है, किस पार्टी के पक्ष में यहाँ का जाति समीकरण बनता हुआ दिखाई देता है। नंबर 3 हम इस बात की भी चर्चा करेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से किस किस प्रत्याशी को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस विस्तार चर्चा में आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ 1951-52 के लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, उसमें पहली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो यहाँ कई बार कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर चुकी है, करीब दो बार जनशक्ति संघ एक पार्टी थी, वो यहाँ जीत हासिल कर चुकी है। उसके बाद एक बार लोकदल ने भी यहाँ पर अपना कब्जा जमाया है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ 1996 की। 1996 में समाजवादी पार्टी का पहली बार बदायूं लोकसभा सीट पर कब्जा हुआ। उसके बाद 2019 तक लगातार 6 बार यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे। इसमें से 4 बार यहां पर शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की, तो वहीं 2 बार धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद चुने गए। तो मैं इस पर विस्तार से इस बात को लेकर भी चर्चा करूंगा। बीजेपी ने यहाँ पर 1991 में पहली बार जीत हासिल की और पहले जो उनके सांसद थे वो चिन्मयानंद थे, और 2019 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला और बीजेपी की जो प्रत्याशी थी संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, हालांकि उनका अभी टिकट कट गया है, उन्होंने 2019 में एक जीत हासिल की। तो ये यहाँ का किस पार्टी का कब तक कब्जा रहा उस पर मैंने आपसे चर्चा की। लेकिन अब मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा यहाँ जाति समीकरण क्या है। तो मैं आपको जाति समीकरण बताने जा रहा हूं और ये बताता हूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो यादव मतदाता है, यानी कि 4 लाख के आसपास करीब यादव मतदाता है और 4 लाख के आसपास ही करीब यहाँ मुस्लिम मतदाता है। तो यादव मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर कुल मतदाता करीब 18 लाख के आसपास है, उसमें से 50% के आसपास करीब यादव और मुस्लिम मतदाता माना जाता है। तो यह सीट माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। लेकिन 2019 में बड़ा उलटफेर हुआ था, तो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले यह धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनका टिकट काटने के बाद शिवपाल सिंह यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इसी बीच में आपको एक और जानकारी दे दूं, माना जा रहा है कि आपको यहां शिवपाल यादव का भी टिकट कट सकता है। उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से चुनाव मैदान में उतार सकती है समाजवादी पार्टी। इसकी जो सुर्खियां हैं वो काफी तेज चल रही हैं, क्योंकि माना जाता है शिवपाल यादव इस बात को अपना एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो युवाओं को चाहते हैं कि युवा चुनाव लड़ें। तो उन्होंने कहा कि यदि बदायूं की जनता चाहेगी तो वो आदित्य को यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। इस पर धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि चाहे वो शिवपाल यादव जी हों चाहे वो आदित्य यादव जी हों, यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करती है। तो अब इस बात की चर्चाएं बहुत तेज है कि यहाँ से आपको एक नया प्रत्याशी आदित्य यादव के नाम से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी की बात करूं तो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो शिवपाल सिंह यादव है। अब मैं बात करूंगा बीजेपी की तरफ से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट करके बीजेपी ने एक नए प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम है दुर्विजय सिंह साक। यानी ये कहा जाता है कि यहाँ पर मैंने आपको जो जाति समीकरण बताया था उसमें 50% से जो अधिक जो मतदाता है वो यादव और मुस्लिम है। उसके बाद में करीब यहाँ 2.5 लाख के करीब आसपास गैर यादव ओबीसी मतदाता है, 1 लाख के आसपास करीब ब्राह्मण मतदाता है, और उसके बाद में करीब एससी मतदाता करीब 2 लाख के आसपास है। तो इसी तरीके से यहाँ का एक जाति समीकरण है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में फिट बैठता है। तो अब ये देखना होगा कि 2024 की जो लड़ाई है वो कितना दिलचस्प होती है। दुर्विजय सिंह साग और शिवपाल सिंह यादव के बीच में अभी कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये जो लड़ाई है वो दुर्विजय सिंह साग और आदित्य यादव के बीच में देखने के लिए मिल सकती है।
तो समाजवादी पार्टी का एक बार नया प्रत्याशी का नाम फिर से आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।